हेलो दोस्तों, क्या आप भी सीटेट का एग्जाम बार बार देकर परेशान हो चुके हैं और आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि इस बार आप सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं? तो प्रभु, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आप सीटेट को क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगले 5-7 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, जिसमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सीटेट को पहली बार में ही क्लियर कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे पास दो पेपर का लोड है। जैसे पहला पेपर 1 आता है और पेपर 2 आता है, तो बहुत सारे साथी हमारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पढ़ने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको गाइड करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की पढ़ाई करिए, पेपर 2 को आप छोड़ दीजिए कि पेपर 2 का पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ मत देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पर फोकस करिए। किस पर फोकस करिए? पेपर 1 पर। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप अपने 90 नंबर पर फोकस करिए, और आप कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर पर ही फोकस करना है। इसके अलावा आप कुछ मत देखिए, क्योंकि पेपर 1 अगर हम पास हो जाते हैं तो आप पेपर 1 या पेपर 2 क्यों देना चाहते हैं? उसका रीजन है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको पास कर जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने स्टेट में जो सुपरटेट की वैकेंसी आती है, यानी जो टीचर बनने के लिए वैकेंसी आती है, उनके लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि पेपर 1 की ही वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। यानी पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ही वैकेंसी आती है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में पेपर 1 यानी प्राइमरी के लिए ही वैकेंसी आती है जनरली। पेपर 2 के लिए कई साल पहले वैकेंसी आई थी और सिर्फ 1500-1600 वैकेंसी थी, और पेपर 1 के बिहाफ पर यानी प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसी है वो अधिकतर आती है। अभी टीचिंग के 2 वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 68,500 और 69,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ये यूपी की मैं बात कर रहा हूं। और पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 से जूनियर में वैकेंसी आई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी 1600-1700 वैकेंसी थी, और वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। यानी हम पूरा का पूरा फोकस किस पे रखें? पेपर 1 को पास करने पर रखें। अगर पेपर 1 आप इस बार पास हो जाते हैं तो अगली बार हम लोग पेपर 2 के बारे में सोच सकते हैं। अभी हमको किस पर फोकस करना है? सिर्फ पेपर 1 पर फोकस करना है, क्योंकि पेपर 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर में 90 नंबर कैसे लाए जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बता रखी है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, और वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि वो वीडियो भी आप अच्छे से देख लें, ताकि आप पेपर में 90 नंबर बहुत ही आसानी से ला पाए। क्लियर? तो पेपर में 90 नंबर लाने वाली जो वीडियो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स कौन से हैं। अगर आप पॉजिटिव निगेटिव वर्ड को ध्यान से पढ़कर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उनके माध्यम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो कौन सा आंसर आप टिक करें, बड़ा आंसर या पॉजिटिव आंसर, इस टाइप की पूरी कहानी मैंने आपको समझा रखी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप आज चाहें तो अगले 10-5 घंटे में पढ़ सकते हैं। यानी पूरा सिलेबस ही मैंने कंप्रोमाइज करके 10 घंटे का आपको बता रखा है, जिसमें प्याजे, कोलबर्ग, वैगोत्सवी, इस टाइप के टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं, जिनसे पढ़कर आप लोग क्या कर सकते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है बस। उन टॉपिक से आपका पेपर में इतना आ जाएगा कि आप फेल हो ही नहीं सकते। इसके अलावा 4 पैसेज आते हैं, आप पैसेज की प्रैक्टिस करिए। जिनको मैथ थोड़ा सा भी ठीक ठाक आता है, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी के अलावा 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 के 15 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जिनसे आप 10-12 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। यानी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि सीटेट में 90 नंबर हमारे कैसे आएंगे। जैसे पैसेज से 20 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे 17-18 नंबर हर हाल में सही होने चाहिए, क्योंकि भैया उसी को पढ़ना और उसी से आंसर देना है, तो हमारी दिक्कत नहीं होगी। यानी पहला काम आपको क्या करना है? पेपर 1 पर फोकस करना है। इसके अलावा क्या करना है? सीटेट को पास करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसकी वीडियो मैंने आपको बना रखी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और उसको बार बार देखें। आप लोग एक बार ना बार बार देखें और उसके बिहाफ पर आप प्रैक्टिस करें। बात क्लियर है? उसमें भी 2 बातें बताई। एक बात और कि आपको एनसीईआरटी कर लीजिए पूरी, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, और जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स की बताई है उनको अच्छे से समझ लेना। उसके अलावा मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप हर हाल में सीटेट पास कर पाएंगे। क्लियर? और पेपर 2 के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि पेपर 2 ही आपके लिए टेंशन दे रहा है, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है हमारे लिए। मगर पेपर 1 पास करना बहुत आसान है। आप अगर प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो 100% पास हो जाएंगे। तो जो साथी सीटेट को पास करने से परेशान है, पास नहीं हो पा रहा है, उन साथियों तक ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।